गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, बेटा 12th क्लास। आज आपका नया टॉपिक है सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर के बीच संबंध। सेल के विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल विभवांतर V के बीच संबंध, तो जो कि हमें प्रूफ करना है V इज इक्वल टू E माइनस IR। सेल के विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल विभवांतर B संबंध। तो आइए इसको कैसे प्रूफ करना है, कैसे हम निकालते हैं। तो एक सर्किट बनाया गया है। देखिए, ये कुंजी के प्लग लगाने के लिए बाह्य प्रतिरोध R है। यहाँ पे सर्किट में एक अमीटर जुड़ा गया है, धारा का मान किया पाठ्यांक ज्ञान लेने के लिए। ये वोल्ट मीटर में लिया गया है। ये एक वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के लिए लगाया गया है। ये सेल है, इसका जो बड़ा वाला सिरा है वो प्लस होता है और छोटा वाला सिरा माइनस होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है और प्रतिरोध में धारा I बह रही है। तो अब आएंगे, माना सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल में परिपथ में एक कुंजी K तथा बाह्य परिपथ का बाह्य प्रतिरोध R तथा अमीटर A को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना परिपथ में जुड़ी किसी सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। सेल के परिपथ में एक कुंजी K, एक बाह्य प्रतिरोध R तथा एक अमीटर जोड़ा गया है तथा साथ में एक वोल्ट मीटर भी जोड़ा गया है। कुंजी K, प्रतिरोध R तथा अमीटर A किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। माना I सेल द्वारा I एम्पेयर की धारा T समय में के लिए परिपथ में बहती है, तब द्वारा सेल द्वारा पूरी परिपथ में वे ऊर्जा। सेल का विद्युत वाहक बल मैंने आपको पढ़ाया था। तो सेल द्वारा पूरे परिपथ में व्यय की गई ऊर्जा को या सेल एकांक धारा को सेल से पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो माना सेल द्वारा I एम्पेयर की धारा T समय के लिए परिपथ में बहती है, तब सेल द्वारा पूरे परिपथ में व्यय ऊर्जा। तो क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू W/Q से। ठीक है, तो इस तरह से जब पूरे परिपथ की बात करेंगे तो विभवांतर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल के विद्युत वाहक बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू होगा आपका W/Q। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा आपका EQ और यहाँ पे W इज इक्वल टू होगा आपका VQ। तो सेल द्वारा व्यय ऊर्जा या सेल द्वारा किया गया कुल कार्य पूरे सर्किट में सेल द्वारा किया गया है W इज इक्वल टू EQ और Q इज इक्वल टू आपको I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा EIT, समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब चूंकि सेल दो तरह से कार्य कर रहा है, सेल में दो प्रतिरोध, सेल के अंदर दो तरह के प्रतिरोध है। एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जो घोल वगैरह से, लास्ट टॉप वीडियोस में मैंने आपको पढ़ा चुका है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है तथा किन किन बातों पर निर्भर करता है। तथा सेल के बाह्य परिपथ में तार में धारा, एक तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध में सेल के विरुद्ध सेल को कार्य करना पड़ता है और एक सेल को बाह्य ऊर्जा बाह्य प्रतिरोध में कार्य करना पड़ता है या ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। तो सेल पूरे परिपथ में दो तरह से कार्य करता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। सेल द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य एक EIT। सपोज इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि आप एक स्कूल जा रहे हैं और आपका स्कूल घर से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर जाना, तो टोटल कार्य आपको कितने दिन में कितने घंटे या कितने चलना पड़ता है? 2 किलोमीटर। तो आपका द्वारा चली गई कुल दूरी हो गई 2 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे कि जाने की दूरी और आने की दूरी तो अलग। इस तरह से सेल द्वारा किया गया टोटल कार्य W/T EIT हो गया। क्योंकि सेल बाह्य प्रतिरोध R व विभवांतर B है, अतः सेल द्वारा बाह्य परिपथ में किया गया कार्य या सेल द्वारा बाह्य परिपथ में दी गई ऊर्जा, क्योंकि सेल द्वारा जब बाह्य तार के सेल में धारा प्रवाहित हो रही है, सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है और सेल का परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा। तो जब आपको पता है कि जब पूरा की बात करेंगे तो आप E लेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल लेंगे। और अगर सिंगल सर्किट की बात करेंगे, तार में एकांक धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य या एकांक धारा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में विभव का अंतर आपका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। तो W यहाँ पे हमने E लिया था, यहाँ पे हम अगर सिंगल टॉप एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की बात करेंगे तो हम V लेंगे। तो V इज इक्वल टू W/Q से, तो W इज इक्वल टू VQ, क्योंकि प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की बात हो रही है, इसलिए W बाह्य VIT लेंगे। कैसे? V इज इक्वल टू W/Q, तो W इज इक्वल टू VQ और W इज इक्वल टू VQ
आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, क्यू इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आई टी, ये तो W इज इक्वल टू भी, W बाय भी आई टी हो गया। इसी प्रकार यदि सेल का आंतरिक प्रत्युत R है, यदि सेल का आंतरिक प्रत्युत R है अतः सेल द्वारा परिपथ में वे ऊर्जा, तो W आंतरिक भी डैश, बाह्य परिपथ के विभवांतर को हमने भी से प्रेजेंट किया था, आंतरिक विभवांतर को हम भी डैश से प्रेजेंट करते हैं और इसे विभव पतन भी बोलते हैं कि सेल के अंदर कितना विभव गिरा है वो विभव पतन कहते हैं। तो भी डैश इज आंतरिक प्रत्युत के विभव को उस भी डैश से और बाह्य परिपथ के विभवांतर को हमने भी से प्रेजेंट किया है। तो डब्ल्यू भी डैश इज इक्वल टू आई टी, सेम इस तरह से जो भी आपको बताया था मैंने, इस तरह से भी डैश इज इक्वल टू आई टी। फिर से देख लीजिए, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू भी क्यू और डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो भी आई टी। अब यहाँ पे आंतरिक विभवांतर की बात कर रहे हैं तो हम भी डैश लेंगे और भी डैश इज इक्वल टू फिर वही भी डैश इज इक्वल टू क्या होगा आई आर। अब आर का मतलब है प्रत्युत और हम आंतरिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा स्मॉल आर, भी डैश इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर और आई टी, तो आई 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 स्क्वायर आर टी। तो ये था बेटा आपका। आप फिर से देख लीजिए एक बार, सेल द्वारा पूरे परिपथ में वे ऊर्जा भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से, तो आपका क्योंकि पूरे परिपथ की बात हो रही है तो सेल का विद्युत भाग बोला जाएगा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू और क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो ये हो जाएगा ई आई टी। बाह्य परिपथ में क्या गया, सेल द्वारा बाह्य परिपथ में क्या कह रहा है, डब्ल्यू बाह्य भी आई टी विभवांतर भी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू से, डब्ल्यू इज इक्वल टू भी क्यू और क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो भी आई टी। आंतरिक प्रत्युत में किया गया कार्य भी डैश से प्रेजेंट करेंगे विभवांतर को, तो भी आई टी, भी डैश आई टी सेम वही होगा, तो भी डैश आई टी। अब आंतरिक प्रत्युत के विभवांतर को भी डैश से प्रेजेंट करें तो भी इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आंतरिक की बात करें तो स्मॉल आर आएगा आंतरिक प्रत्युत, तो आई आर, तो हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार सेल द्वारा ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब सेल टोटल कार्य कर रही है डब्ल्यू, कुछ आंतरिक के रूप में और कुछ बाह्य के रूप में, तो टोटल कार्य होगा टोटल डब्ल्यू। टोटल कार्य क्या है, अब उसने सेल ने बाह्य परिपथ में कितना कार्य किया है और आंतरिक परिपथ में कितना किया है। तो बाह्य परिपथ में डब्ल्यू भी इज इक्वल टू आपका समीकरण 2 से भी आई टी और समीकरण 3 से आपका आया है डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, डब्ल्यू बाह्य की वैल्यू है भी आई टी और डब्ल्यू आंतरिक की वैल्यू है आई स्क्वायर आर टी। आपने पुट कर दिया तो डब्ल्यू और समीकरण 1 से आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू है ई आई टी, तो आपने ये यहाँ पे पुट कर दिया ई आई टी इज इक्वल टू भी आई टी प्लस आई स्क्वायर आर टी। देखिए यहाँ आई टी और यहाँ आई टी कॉमन है, तो आई टी कॉमन लेंगे आप तो यहाँ ये तो यही आई टी रहेगा, आई टी कॉमन ले लिया तो आप यहाँ बचा भी और एक आई बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा एक आई और टी बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा आई आर। आई टी दोनों तरफ मल्टीप्लाई, यहाँ आई टी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इस आई टी को यहाँ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइशन में, तो आई टी से आई टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू भी प्लस आई आर। तो आपके यहाँ पे 3 4 एक फॉर्मूला ये बना है आपका ई इज इक्वल टू भी प्लस आई आर और भी इज इक्वल टू ये प्लस है यहाँ जाके हो जाएगा भी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये था बेटा आपके सेल के विद्युत वाहक बल ई तथा टर्मिनल विभवांतर भी के बीच संबंध। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।